अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुज़फ़्फ़र अली और आप देख रहे हैं एजुकेशन टीवी। हमने पिछले लेक्चर में एमएस पावर पॉइंट के बारे में पढ़ा था, एमएस पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन किया था और आज हम एमएस पावर पॉइंट पर काम करेंगे कि एमएस पावर पॉइंट पर हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे स्लाइड्स बना सकते हैं। तो आए चलते हैं हम एमएस पावर पॉइंट पर। तो मैंने एमएस पावर पॉइंट पहले से ओपन किया हुआ है, आप भी ओपन कर लें। उसके बाद हम ऑफिस के बटन के बारे में जानेंगे और होम बटन के बारे में जानेंगे कि न्यू स्लाइड्स कैसे होते हैं, इसको स्लाइड्स को डिलीट कैसे किया जाता है और उसके बाद हम फ़ॉन्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं ये एक स्लाइड्स ली हुई है जिसमें क्लिक टू ऐड टाइटल, जैसे हम आपने कोई बुक देखी होगी तो उस बुक पर पहले भी लिखा होता है कि ये है इंग्लिश के बारे में बुक है, उसके बाद उसके नीचे अथर का नाम लिखा होता है और उसके बाद आगे जो है वो बुक में शुरू होता है। तो इसी तरह ये स्लाइड्स के ऑप्शन में भी ये ऐसे ही होता है। आप जो है प्रेजेंटेशन देते हैं, आप किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं तो ये इसी तरह का होता है। अगर आप न्यू स्लाइड्स में चले जाएं तो इसमें मुख्तलिफ स्लाइड्स दी हुई हैं। टाइटल स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट है, सेक्शन हाइडर है, उसके बाद टू कंटेंट है। मुख्तलिफ किस्म की जो भी आपको चाहिए होगी वो यहाँ पर स्लाइड्स आपको अवेलेबल होंगी। तो मैं यहाँ पर टाइटल स्लाइड के एक स्लाइड लेता हूँ। मेरे पास दो स्लाइड्स हो गई हैं, मैंने एक पहले भी ली हुई है। तो मैं इसको जब डिलीट करूँगा एक स्लाइड को तो मैं यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। ये दूसरी स्लाइड जो है वो डिलीट हो जाएगी। अब मेरे पास एक ही स्लाइड है तो मैं यहाँ पर टाइटल की जगह पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर टाइटल की जगह अपना नाम लिख दिया। उसके बाद नीचे वो हमें बता रहा है क्लिक टू ऐड सब टाइटल, तो वो कहता है कि अपना सब टाइटल लिख दें। तो मैं इधर यहाँ पर अपना चैनल का नाम लिख दूंगा। मैंने यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख दिया है एजुकेशन टीवी। तो उसके बाद मैं यहाँ पर होम के बटन पर चला जाता हूँ। तो मेरे पास अब जो सारे टूल्स हैं वो अब अवेलेबल हो चुके हैं, वो ओपन हो चुके हैं। तो आप जो है यहाँ पर जो भी आप जब प्रेजेंटेशन बना लेंगे तो आप अपना यहाँ पर टाइटल देंगे, उसके बाद अपना सब टाइटल देंगे। उसके बाद मैं आपको ऑफिस बटन के बारे में बताता हूँ। ये न्यू का बटन है, इसको आप न्यू स्लाइड लेने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल एन है। उसके बाद हमारे पास ओपन का बटन है, ये क्यों इस्तेमाल होता है और इसमें क्या है हम देखते हैं इसमें क्या होता है। ओपन के बटन में जो है आपकी जो फाइल आप बनाते हैं, मतलब कि आप इसको सेव करते हैं, तो वो आपकी जो फाइल है वो इधर सेव हो जाती है। जैसे मैंने एक पहले फाइल बनाई हुई थी वो MS2 के नाम से मेरे पास सेव है। तो यहाँ पर आप इसको ओपन के बटन में आप अपनी जो पहले से फाइल आपने बनाई होती है उसको ढूंढ सकते हैं। जो इसकी शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल O। उसके बाद सेव का बटन आ जाता है, यहाँ पर आप जो भी फाइल बनाते हैं वो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। उसके बाद सेव एज का ऑप्शन है। सेव और सेव एज में भी फ़र्क है। सेव का मतलब होता है कि आप जो भी फाइल बनाते हैं उसको सिर्फ एक मरतबा सेव कर सकते हैं, उसको एक ही नाम दे सकते हैं। और जब आप सेव एज पर जाते हैं तो सेव एज पर आप एक फ़ाइल को जो है मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं। मतलब कि फ़ाइल आपने काम एक ही किया हुआ है और उसको मुख्तलिफ नाम से सेव करना चाहते हैं तो वो सेव एज पर होगी। सेव का जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल S है और सेव एज के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है वो F12 है। उसके बाद प्रिंट है, आप जो भी काम करते हैं उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल P होती है। उसके बाद आपके पास सेंड का ऑप्शन आता है। सेंड में अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो उसको आप ईमेल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए या ब्लूटूथ के ज़रिए आप उसको कहीं पर भी आप सेंड भी उसको कर सकते हैं। उसके अलावा क्लोज का बटन आप इसको क्लोज कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं होम के बटन पर। होम के बटन में क्या है, न्यू स्लाइड्स है। न्यू स्लाइड्स में मैंने आपको पहले भी बताया कि आप टाइटल स्लाइड, कोई भी स्लाइड्स अपनी मर्जी से ले सकते हैं जिस पर आपने काम करना होता है। वो जो आपको बताया जाएगा कि आपने इस तरह की हमें स्लाइड्स अवेलेबल करनी है या आप जो प्रेजेंटेशन देंगे तो उसमें आप वैसे ही स्लाइड आप लेंगे। उसके बाद अब हमारे पास डिलीट का ऑप्शन है। आप स्लाइड्स को इधर से डिलीट कर सकते हैं, रीसेट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है एक जो हमारा ये फॉन्ट होता है, इसको हम फॉन्ट को जो है हम इसकी जो फॉन्ट है इसका स्टाइल हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से हम यहाँ पर जाएंगे, इसके जो स्टाइल है ये मुख्तलिफ स्टाइल्स हमें अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर हम इसके स्टाइल जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। जैसे अब मैंने ये स्टाइल लेना तो मैं ये स्टाइल इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये स्टाइल आ जाएगा। तो इसकी जो स्टाइल्स की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F। अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो फॉन्ट है वो अवेलेबल आपके पास हो जाएगा। उसके बाद ये शॉर्टकट की है इसकी,
और उसके बाद अगर फ़ॉन्ट का आप साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी है। उसके बाद हमारे पास बोल्ड का ऑप्शन है, इससे आप बोल्ड भी कर सकते हैं जो भी फ़ॉन्ट होता है। ये देखें मेरे पास, मैंने इसको क्लिक किया तो ये बोल्ड हो गया है। इससे के बाद आप इसको इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक का मतलब होता है कि आप इसकी जो फ़ॉन्ट है वो आप उसको टेढ़ा कर सकते हैं। जैसे आप ये देखें ये टेढ़ा हो गया है मेरे पास। तो उसके बाद यू है तो इसको अंडरलाइन कहते हैं। इसके आप जो फ़ॉन्ट आपने लिखा होता है इसके नीचे आप लाइन लगा सकते हैं इस तरह की। तो ये उसकी इसकी जो बोल्ड की शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस बी, ये शो भी हो रही है। उसके बाद इटैलिक की जो शॉर्टकट की होती है वो है कंट्रोल प्लस आई, और यू की जो शॉर्टकट की होती है उसकी है कंट्रोल प्लस यू। उसके बाद ये हमारे पास एक फैशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जो हमने लिखा होता है उसके ऊपर अगर आपने लाइन लगानी है, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है जब हम पेपर चेक कर रहे होते हैं। तो अगर उसमें कोई मिस्टेक आ जाती है तो उस पर हम लाइन लगा देते हैं। तो यहाँ पर इसका कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा प्रेजेंटेशन में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की आपको लाइन लग जाएगी, जो अभी आपने लिखा होगा उसके ऊपर लाइन आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चेंज केस। इसको लोअर केस अगर जो भी आपने लिखा तो उसका आप कहते हैं कि उसको सिर्फ लोअर केस में ही होना चाहिए, तो ये लोअर केस में हो जाता है। उसके बाद आपने अपर केस में करना चाहिए, अपर केस में आ जाएगा। कैपिटल केस में कि आपका पहला जो वर्ड है वो कैपिटल हो और बाकी जो सब हैं वो लोअर केस में हो, तो वो इस यहाँ से हो जाता है। तो उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है, यहाँ से हम अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ ये देखें जैसे अब कलर चेंज हो रहे हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसका कलर रख सकते हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक वगैरह कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे मैंने अब रेड कर दिया तो ये मेरे पास इसका भी जो है कलर, फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो गया है। तो हम इसको जो भी हम इधर काम करेंगे हम उसको सेव भी कर सकते हैं। वो मैंने आपको ऑफिस बटन में बताया था कि यहाँ पर सेव भी है और सेव एज का ऑप्शन भी आ जाता है, आप उसको सेव भी कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहीं तक था कि हमने आज फ़ॉन्ट के बारे में पढ़ा। फ़ॉन्ट की जो स्टाइल है वो कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका जो साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, उसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम पैराग्राफ के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।